नमस्कार मित्रों, आप इस वक्त देख रहे हैं रीजन समाचार वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। और इस वीडियो में मैं अगले 24 से 18 घंटों के मौसम की बात करूंगा, यानी कि 8 से 9 जून 2023 के मौसम की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर मानसून पर नजर डाला जाए तो मानसून ने आज यानी कि 2 से 7 जून तक मानसून की रेखा वहीं पर पड़ी हुई है। यानी कि 2 जून को ये अरब सागर में बढ़ा था, 1 जून तक ही यानी कि बंगाली खाड़ी का सीमा 1 जून को ही लास्ट बढ़ा है। 1 से 7 जून तक यानी कि एक सप्ताह तक यहीं पर टिका हुआ है। और मानसून का नॉर्मल डेट देखे तो 5 जून तक जो है मानसून को इधर पूर्वोत्तर राज्य को कवर कर जाता है मानसून। साथ ही दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के आधे से ज्यादा हिस्से को, यानी कि कर्नाटक के आधा से ज्यादा हिस्से, गोवा के दक्षिणी इलाके, तमिलनाडु का पूरा इलाका, केरला तो हो ही जाता है। और ये रायलसीमा के कुछ इलाके, और 10 जून तक तो जो मानसून है वो मुंबई तक पहुंच जाता है। महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके, तेलंगाना आधा, और फिर इधर पूर्वोत्तर के कुछ एक इलाके जो रह जाते हैं 5 जून को, उसको कवर करता हुआ पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाता है। जो आपका उप हिमालय पश्चिम बंगाल है, इस इलाके में, और सिक्किम को कवर कर जाता है। तो 10 जून तक यहाँ तक होना चाहिए था, पर अभी तो लग रहा है कि 10 जून तक ये वाली जो रेखा है वो कम से कम यहाँ तक तो मीट अप होने की संभावना लगभग आप कह सकते हो कि ना के बराबर है, कि 99.9% तो 10 जून तक मानसून यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। और उसके बाद भी थोड़ा हो सकता है कि डिले हो, जहां पर 15 जून या 20 जून जो भी मानसून का नॉर्मल डेट है उससे डिले होने की संभावना नजर आ रही है। तो ये है। और अब अगर मैं एक बार आपको साइक्लोन बिपरजॉय का अपडेट दे देता हूं, तो आईएमडी ने यानी कि अभी पब्लिश कर दिया है और उनके यानी कि वेबसाइट में इसकी स्थिति, अभी जो वर्तमान स्थिति है इसकी। तो इसमें आप अभी देख सकते हो आईएमडी के अनुसार जो ये जो साइक्लोन है वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि अभी लगभग ये बन चुका है वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म। मेरी हाईएस्ट जो है इसकी इसका जो वायु गति है यानी कि विंड स्पीड है वो 145 टू 55 गस्टिंग 170, यानी कि यहाँ तक इतने विंड स्पीड तक पहुंच सकता है। ये 10 तारीख तक रहेगा, 12 तारीख तक इसका असर तो रहेगा क्या, पर 10 तारीख के रात के बाद से जो 11 तारीख से ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तो अभी रहेगा, पर वो वीक होना शुरू हो जाएगा। और अभी का जो ट्रैक अगर मैं दिखाऊं, पहले तो आप ये देख लीजिए, ये अभी यानी कि बन चुका है, ये ऑलरेडी एक वेरी सीवियर साइक्लोन के आसपास की स्थिति इसने अटेन कर लिया है। और ये आप देख सकते हो कि ये अभी रेडार का यानी कि इमेज है साइक्लोन है, कि कितना कितना यानी कि बादल यहाँ पर घना है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत के जो कुछ इलाकों में बादल अभी पहुंचे, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में बारिश वगैरह हुई है कुछ एक इलाकों में, तो यहाँ तो कुछ बादल हैं। और उत्तर भारत में भी कोई बादल नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार यानी कि पूरी तरह ब्लैक है, जहां पर एकदम ब्लैक है वहां एकदम यानी कि मॉइस्चर का कोई जो है वो नहीं है, पैच नहीं है। ये इधर आप देख सकते हो, और इधर जो ओमान वगैरह के आसपास अभी फिलहाल कोई भी मॉइस्चर का पैच नहीं है। ये साइक्लोन के आसपास आप देख सकते हो काफी ज्यादा यानी कि पूरा मॉइस्चर है। तो ये है, ये रहा। और अब ये ट्रैक आप देखिए, ये यानी कि थोड़ा लंबा इसका सी ट्रेवल रहेगा यहाँ से लेकर के पूरे। अभी ये जो ट्रैक आईएमडी ने बनाई यहाँ तक के बनाया, यानी कि ये समुद्र के बीच में ही आप देख पा रहे होंगे, अभी लैंड तक नहीं बनाए हैं। तो अभी अगर ये इसी ट्रैक को फॉलो करता है तो लगभग इधर जाएगा, यानी कि ओमान की तरफ, या फिर अगर थोड़ा सा इधर हो जाता है तो ये हो सकता है कि ईरान की तरफ, और थोड़ा इधर जाने से अगर थोड़ा थोड़ा यानी कि ऐसा रिकवर कर जाता है या स्ट्रेट निकलता है तो ये अब पाकिस्तान की तरफ ही जाने की संभावना है, पाकिस्तान ईरान वगैरह की तरफ। गुजरात और महाराष्ट्र के तटों में आने की संभावना इसकी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। और ये भी आप देखिए सेम ट्रैक है। और गुजरात और ये महाराष्ट्र के ट्रैक में नहीं जाने की संभावना एक यानी कि प्रमुख कारण इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको ऊंचाई की यानी कि जो ऊंचाई में जो हवाएं चलती है जो सरफेस के ऊपर, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी तो गुजरात पे वेस्टर्लीज चल रही है मानसून में, आपको पता है जो वेस्टर्ली विंड ऊपर चली जाती है ईस्टर्ली आ जाती है, यानी कि ये मानसून को लाने में सहायक होती है। कम से कम अभी जैसे उत्तर भारत की वेस्टर्लीज चल रही है, ये धीरे धीरे जुलाई तक होते होते ये जो हिमालय का क्षेत्र आप देखिए, ये जो हिमालय का क्षेत्र है इसके भी वो नॉर्मली ऊपर चले जाते हैं, यानी कि इसका इफेक्ट होने से हिमालय के कुछ क्षेत्रों तक रहने से ही रह जाता है। तो अभी अगले 48 से 72 घंटों के दौरान या अगले 3-4 दिनों में गुजरात में जो वेस्टर्ली का फ्लो है वो धीरे धीरे कम होने की संभावना नजर आ रही है। और ये इस साइक्लोन को आप देखिए, अगर ये साइक्लोन ये क्योंकि हवाएं ऐसे चल रही तो हो सकता है ऐसे लेकर ये ऐसे ओमान की तरफ इसको ऐसे होकर ले जाए, या फिर ऐसे इसको ऐसे रिकर्व करवा दे हवाओं की स्पीड। ये डायरेक्शन आप देखिए ऐसा है। ये गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ इसके लेने की संभावना कम है, लेकिन महाराष्ट्र तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। अपने मान चलिए महाराष्ट्र के तटों में तो टकराएगा ही नहीं, क्योंकि अब देखिए ईस्टर्ली जो स्ट्रीम है वो पूरा एकदम इसके विपरीत दिशा से आ रही है।
और ये गुजरात की तरफ थोड़ा आपके ऐसे दक्षिण की तरफ से हवाएं आ रही है। ये है तो हल्की फुल्की संभावना इसलिए गुजरात की तरफ दिख तो रही है, पर संभावना कम है। और अगर ये गुजरात पाकिस्तान की तरफ जाता है, अभी लग रहा है ये तट के आसपास पहुंचते पहुंचते, जैसे मान लीजिए अगर ये कराची वगैरह यहाँ पर अगर ये पहुंच गया, या गुजरात का जो पश्चिमी इलाका, यहाँ पहुंचने से यहाँ पर जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो भी थोड़ा कम बना हुआ कम है। और अभी अरब सागर में, यहाँ आपने देखा होगा कि पिछले 48 घंटे के दौरान केवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, तो इतने जल्दी जैसे इंटेंसिफाई हो गया। तो अब देखिए अरब सागर में जहां पर ये फॉर्म हुआ है, यहाँ पर केरला लक्षद्वीप के आसपास जो तापमान है वो 31 से 32 डिग्री है। बंगाल की खाड़ी भी गर्म है, पर बंगाल की खाड़ी में इसलिए यहाँ पर एक लो प्रेशर है, और यानी कि ये वाला दक्षिणी इलाका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का 31 32 डिग्री रिकॉर्ड कर रहा है। मीडियम जूनियन ऑसिलेशन भी अभी पास कर रहा है आपका जो इंडियन ओशन के आसपास से। तो इसलिए ये साइक्लोन को फेवर करो, और इसी जो सॉरी मीडियम जूनियन ऑसिलेशन के कारण साइक्लोन जाने के बाद मॉनसून के भी केरला में दस्तक अगले 48 घंटों के दौरान देने की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि जब मीडियन जो ऑसिलेशन ये जो जाती है, मीडियम जूनियन ऑसिलेशन, तो जहां भी यानी कि बारिश होने जैसी स्थितियां होती है, तो ये उसको बढ़ा देती है। तो अगर आप सैटेलाइट इमेजरी में देखें, तो यहाँ पर अब जो एक तो अरब सागर पे तो साइक्लोन के कारण बादल हैं ही, बंगाल की खाड़ी वाला जो रीजन है, यहाँ काफी घने बादल छाए हुए हैं, क्योंकि एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अभी यहाँ पूर्वोत्तर की तरफ, यानी कि इसके आसपास ही म्यांमार की तरफ है। तो ये मॉइस्चर को काफी ज्यादा यहाँ पर आ रहा है। मूसलाधार बारिश पूर्वोत्तर में है, पूर्वी भारत तक बादल आज पहुंचे हैं। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के भी इलाकों तक, यानी कि छत्तीसगढ़ में कुछ समय तक जैसे रायपुर में बारिश देखने को मिली, तो अचानक से क्योंकि मॉइस्चर अभी कुछ आ रहा है बंगाली खाड़ी की तरफ से, पर उतना ज्यादा मॉइस्चर जो है वो छत्तीसगढ़ या पूर्वी मध्य प्रदेश विदर्भ में है। बादल बादल आए हैं दक्षिण उत्तर प्रदेश तक भी, पर एकदम जैसे घने बादल जो आप पश्चिम बंगाल उड़ीसा में देख पा रहे होंगे वो नहीं पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो है उतना नहीं है इसका प्रभाव मॉइस्चर का। इनडायरेक्ट प्रभाव है, उतना डायरेक्ट नहीं है। और एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत में, इसके चलते बादल है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंड्यूस्ड पाकिस्तान के ऊपर है, इसके चलते भी आप देख सकते हैं जैसे पाकिस्तान के इलाके में भी बादल है। कल जैसे धूल भरी आंधी पाकिस्तान से ओरिजिनेट होते हुए बवंडर राजस्थान के ऊपर आया था, तो ये भी यानी कि एक प्री मानसून गतिविधियां जैसा ही था, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते, यानी कि धूल एकदम काफी ज्यादा कल उड़ी थी। तो अभी भी ऐसी यहाँ पर है संभावना है कि ये सर्कुलेशन है। दक्षिण भारत में बादल है, अभी एक टर्फ रेखा बनी हुई है यहाँ पर हल्की, पर यह अभी थोड़ा डिफ्यूज हो सकता है साइक्लोन के कारण। और केरला के ऊपर कुछ बादल तो है, पर ये साइक्लोन जो है हवाओं को क्या है कि आने नहीं दे रहा है। तो अभी मैं मौसम की बात करता हूँ क्षेत्र वाइज, क्षेत्र के अनुसार। तो उत्तर भारत में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ ऊंचे पहाड़ों में हो सकता है कि हल्की फुल्की बारिश बर्फबारी हो जाए, और शेष जो है पहाड़ियों में काफी हल्की बारिश होगी या बादल बादल छाएंगे। कोई खास वेदर एक्टिविटी पश्चिमी विक्षोभ नहीं देगा, थोड़ा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आप कह सकते हो ये है। और 9-10 तारीख के बाद धीरे धीरे ये आगे निकल जाएगा। लद्दाख में 9-10 तारीख को बारिश होगी, गिरिश बाल्टिस्तान वगैरह में कम हो जाएगी, जो पश्चिमी इलाके हैं। तो ये रहेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जो है वो यहाँ भी उतनी नहीं रहेगी, हल्की फुल्की हो सकती है। एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है पश्चिमी विक्षोभ में, इन दोनों के ये ट्रफ रेखा है, कभी ट्रफ रेखा हो रही है या कभी कभी यहाँ पे सर्कुलेशन बन जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो इसके मिले जुले प्रभाव के चलते हो सकता है कि हल्की फुल्की बारिश हो जाए, बादल छा सकते हैं यहाँ पर। और हिमाचल और उत्तराखंड में हो सकता है पूरी तरह मौसम शुष्क न रहे, पर एकदम काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी होगी ऐसी भी कोई संभावना नहीं है। यह है मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ इन इलाकों में। और इधर उत्तरी राजस्थान में अभी भी जो है उतनी वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। धूल भरी आंधी वगैरह हो सकता है कि चले, या मेघ गर्जना हो जाए, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए यहाँ पर अचानक से, या बादल बादल छा जाए। वेदर मॉडल तो नहीं दिखा रहा है, आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिमी हवाएं दिखा रहा है, तो हाँ हो सकता है दोपहर तक ये चले, पर उसके बाद संभावनाएं कुछ नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए अरब सागर की तरफ से जो है इनडायरेक्ट मॉइस्चर यहाँ पर ऐसे जो पहुंच रहा है राजस्थान के रास्ते, गुजरात राजस्थान के रास्ते, तो ये कुछ हो सकता है कि दे जाए, पर इसकी संभावना कम है। और 9-10 ये जो है अगले 24 से 48 घंटों के बाद इसमें जो है वेदर एक्टिविटी में और भी थोड़ी कमी आने की संभावना है। कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, और वेदर एक्टिविटी नहीं होने से ये जो है उतनी, क्योंकि खास वेदर एक्टिविटी है भी नहीं, तो तापमान अभी जो है यहाँ पर बढ़ेंगे। कम से कम 40 डिग्री के ऊपर तापमान यहाँ आराम से जा सकता है मैदान उत्तर भारत के मैदानी कई इलाकों में।
यहाँ पर और उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली हरियाणा के जैसे मौसम रहेगा, मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो है अरब सागर से जो मॉइस्चर इस प्रकार है वो यहाँ तक, तभी इसका कुछ रोल है। पर पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह इस इलाके में पहुंचते पहुंचते जो है कानपुर, अयोध्या, यानी कि लखनऊ के आगे ये मॉइस्चर ज्यादा प्रभावी कुछ नहीं रह रहा। उल्टा आप कह सकते हो कि हवाएं पूरी तरह यहाँ पर शुष्क हो जा रही है। ये शुष्क हवाएं यहाँ पर ऐसे पहुंच रही है उत्तर पश्चिमी दिशा से लगातार, तो बारिश की गतिविधियां होने की संभावना ना के बराबर है। हो सकता है कुछ ऐसे दक्षिणी उत्तर प्रदेश के इलाकों में, जो प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, इन इलाकों में कुछ बादल बादल आ जाए। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो यानी कि अचानक से जैसे बादल बादल जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर के कारण, वो बादल हो सकता है कि यहाँ कुछ इलाकों में छा जाए। शेष अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, बलरामपुर, सीतापुर, इन इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। आप कह सकते हो ना के बराबर है एकदम। और गर्मी अभी काफी यहाँ पर बनी रहेगी। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में इस बार वैसे भी हम देख रहे हैं पश्चिमी राजस्थान वगैरह में गर्मी पड़ी तो है, पर उतनी भी नहीं पड़ी है जितने यानी कि दूसरे सालों में पड़ती है। और अभी भी यहाँ पर वेदर एक्टिविटी की संभावना नजर तो आ रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, अरब सागर की तरफ से कुछ नमी की मात्रा यहाँ पर आ रही है, नमी मिल रही है। पर ये वाला जो साइक्लोन अभी केरला में बन चुका है, ये क्योंकि अभी थोड़े दक्षिण में है तो फिलहाल इसका कोई खास असर नहीं है। पर धीरे धीरे अभी क्या होगा, अगले 24 से 48 घंटे के दौरान इस साइक्लोन के चलते जो है यहाँ जो राजस्थान की तरफ जो नमी आ रही थी, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, हो सकता है कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन डिसॉल्व हो जाए, यानी कि खत्म सा हो जाए। अब देखिए ये हो भी रहा है 9 तारीख को, जैसे और थोड़े ऊपर आ रहा है साइक्लोन, और थोड़ा सशक्त हो रहा है, तो डिसॉल्व हो जा रहा है। क्योंकि ये जो है सारा एनर्जी ये साइक्लोन अपनी तरफ ही खींच लेता है। पर कुछ नमी का मात्रा अवश्य अरब सागर की तरफ से गुजरात के रास्ते राजस्थान पर आता रहेगा। तो बादल बादल छाने से, मेघ गर्जना, धूल भरी आंधी चलने से, जो अभी यानी कि धूल पूरी चली थी उस प्रकार यानी कि धूल भरी आंधी वगैरह चलने से इनकार नहीं कर सकते। 24 से 48 घंटे के दौरान भी वैसा ही होगा। पर अगले 24 घंटों के दौरान जो है कहीं कहीं पर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हो सकती है। उत्तर में तो संभावना नहीं है, जयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर वगैरह में है। तो यहाँ उदयपुर वगैरह में, चित्तौड़गढ़, हो सकता है कोटा, और इधर भीलवाड़ा, बूंदी, इन इलाकों में झालावाड़। पर 8-9 तारीख के बाद इसमें भी कमी आ जाने की संभावना है। और वेदर एक्टिविटी ना होने के चलते हो सकता है कि 8-9 तारीख से और भी तापमान में कुछ वृद्धि देखने को मिले। ये रहेगा तो उत्तर भारत का मौसम। पूर्वी भारत की बात करते हैं। पूर्वी भारत में ये पश्चिम बंगाल में जो है, ये जैसे ट्रफ रेखा बन जा रही है, इसी ट्रफ रेखा के, इस ट्रफ रेखा या कभी कभार यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी बन जाता है। और इसी ट्रफ रेखा के पश्चिम में लगातार ये उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं आ रही है, और इधर लगातार ये ऐसे बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है। पर उतना भी ये मॉइस्चर नहीं था पर कि ये काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी दे सके। पर अभी हम देख रहे हैं कि मॉइस्चर बड़ा है। और दूसरा और एक सिस्टम अभी पूर्वी भारत को असर दे रहा है, ये उतना सशक्त तो नहीं हो पाया। एक तो अरब सागर में सिस्टम बना है उसके चलते, और इसका सी ट्रेवल एकदम ना के बराबर है। तो एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अभी बना हुआ है, ये एकदम यानी कि अभी ये म्यांमार के आसपास है। म्यांमार पूर्वोत्तर राज्यों में, ये फिर से पूर्वोत्तर राज्यों म्यांमार के बॉर्डर में, बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे ये यानी कि अंदर चले जाएगा। लैंडफॉल कहना तो सटीक नहीं होगा, क्योंकि ये साइक्लोन तो नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि लैंडफॉल यानी कि ये अंदर चले जाएगा। तो इसी सिस्टम के चलते पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश, कई इलाके जो म्यांमार से सटे हुए हैं, ये एनएमएमटी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हो सकता है कि थोड़ी कम बारिश हो, हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि दिखे। शेष इलाकों में भारी बारिश होगी, मणिपुर वगैरह में, और असम के पूर्वी इलाके, अरुणाचल में, और पश्चिमी असम में भी कम बारिश होने की संभावना है। अलीपुरद्वार यानी कि गुवाहाटी और इसके पश्चिम में। अब ये जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो है उत्तरी जो इलाके, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का जो इलाका है, यहाँ पर ये आप देखिए ऐसे ट्रफ रेखा जो है यहाँ पर ज्यादा रहेगा। हो सकता है कि ट्रफ रेखा ऐसे उत्तर में सरके, और अगर ये उत्तर में ट्रफ रेखा सरकती है तो पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी इलाके हैं, और यहाँ पर बीरभूम हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, और ये जो 24 परगना तक भी उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं कुछ चल सकती है। बादल वादल तो यहाँ छाएंगे, पर दक्षिणी इलाके पश्चिम बंगाल में यहाँ कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उत्तरी इलाकों में हल्की दिख सकती है बारिश, और दक्षिणी इलाकों में जैसे अभी अचानक से बादल आ गए, तो ऐसा हो सकता है कि अचानक से बादल आकर मेघ गर्जना हो, पर कोई एकदम बहुत भारी बारिश की गतिविधियां नहीं दिखेगी पश्चिम बंगाल में।
तो ये रहेगा यहाँ का मौसम। उतना भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, पर पूरी तरह भी मौसम शुष्क नहीं रहेगा। उड़ीसा में आंतरिक इलाकों में मौसम गर्म रहेगा, तटीय इलाकों में भुवनेश्वर वगैरह में पूरी परादीप इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी, यानी कि संबलपुर वगैरह इलाके गर्म रहेंगे अभी। हो सकता है कि अचानक से बादल बादल छा जाए या अभी गर्जना और हल्की बारिश हो जाए, पर तटीय इलाकों जितना उतना संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में आज हमने अभी देखा कि शाम को, यानी कि देर दोपहर को उत्तर पश्चिमी दिशा से तो हवाएं चल रही है यहाँ पर लगातार, मध्य प्रदेश वगैरह से आती हुई ये हवाएं। तो इसलिए गर्मी अभी काफी बनी हुई है। पर आज शाम को हमने देखा कि अचानक से बादल छा गए और काले बादल आ गए, और बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और हवाएं भी थोड़ी तेज चली। तो ये वेदर एक्टिविटी अभी, जैसे मैंने बोला, संभावना तो है एकदम मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, इसकी भी संभावना मैं नहीं दे सकता। यानी कि होगी इस प्रकार की वेदर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी होगी, पर इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है वो कम है। यानी कि ये जो है अचानक से हो जाते हैं बादल, उठ गए गर्मी के कारण, दोपहर के कारण हल्का मॉइस्चर भी मिल जाता है तो ये हो जाता है। संभावना तो इसकी काफी कम है, पर पूरी तरह भी इनकार नहीं कर सकते। तो हो सकता है ये वेदर एक्टिविटी हो, पर जैसे अभी उतनी भी बारिश नहीं हुई कि एकदम तापमान गिर गए, काफी नेग्लिजिबल गिरावट आया तापमान में, कोई खास नहीं गिरे, तो गर्मी यहाँ बरकरार रहेगी। पूरी मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है, पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी संभावना कम है। विदर्भा में भी हो सकता है कि ऐसा हो, यहाँ भी छत्तीसगढ़ से संभावना कम रहेगी, गर्मी यहाँ पर इन दोनों इलाकों में बनी रहेगी। पश्चिम मध्य प्रदेश भी काफी गर्म रहेगा, यानी कि पूरा ही मध्य प्रदेश गर्म बना रहेगा। और पश्चिम मध्य प्रदेश में जो एकदम जो इंदौर वगैरह है, यहाँ गुजरात राजस्थान के कुछ रास्ते अगर मॉइस्चर पहुंच जाता है तो यहाँ भी बादल बादल छा सकते हैं, मेघ गर्जना हो सकती है इंदौर भोपाल उज्जैन इस इलाके में। तो ये मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा। अब गुजरात की बात करूं तो गुजरात में जो है लगातार अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है, तो पूरी तरह वेदर एक्टिविटी से हम इनकार नहीं कर सकते। कुछ इलाकों में अचानक से बादल छा सकते हैं और वेदर एक्टिविटी हो सकती है, पर कोई एकदम खास संभावना नहीं है। और ये जो साइक्लोन विपर जो है, जिसका नाम बांग्लादेश ने रखा है, तो ये जो साइक्लोन है जो भी बन चुका है, ये साइक्लोन क्या होगा, ये जैसे अभी लग रहा है ओमान वगैरह की तरफ जाएगा, या फिर जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा यहाँ अगर पाकिस्तान वगैरह की तरफ लैंडफॉल करता है। अब देखिए अभी कुछ वेदर मॉडल्स जो है एक मत नहीं हो रहे हैं, और कुछ कुछ दिखा रहे हैं कि ये हो सकता है, एक आध वेदर मॉडल्स ये भी दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान गुजरात के पास आएगा और डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान गुजरात के पास आकर ये डिसॉल्व भी होता है तो बातचीत सुविधा गुजरात में उस समय काफी अच्छा दे सकता है। तो ये तो अभी आगे की बात है, मैं बताऊंगा। पर फिलहाल कोई खास अदर एक्टिविटी गुजरात पर नहीं है। तो ये मध्य भारत की बात हो गई। अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में ये जो पहले तो कोंकण का जो इलाका है, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी अब कुछ बढ़ सकती है। साइक्लोन जो है पुश करेगा हवाओं को, और यहाँ जो है मानसून अभी लेट तो हो चुका है, पर यहाँ पर प्रोग्रेस थोड़ी अच्छी रहने की संभावना है केरला में दस्तक देने के बाद मानसून के। तो मुंबई में अब बारिश की तिथियां बढ़ेंगी, मुंबई नासिक इन इलाकों में। महाराष्ट्र का विदर्भ छोड़कर शेष इलाकों में अभी वेदर एक्टिविटी कुछ बढ़ सकती है, और उसमें से कोंकण का जो इलाका होगा यहाँ पर ज्यादा बढ़ेगा। सोलापुर कोल्हापुर इलाकों में भी बारिश हो सकती है, हो सकता है जलगांव कोल्हापुर में भी गर्जना देखने को मिल जाए। और ये हुई इधर की बात, यानी कि महाराष्ट्र की बात हमने कर ली। अब दक्षिण भारत के दूसरे इलाकों की बात करूँ, तेलंगाना में भी हो सकता है उत्तरी हवाएं तो चलेंगी तेलंगाना रायलसीमा पर, यहाँ पर मॉइस्चर कुछ हो सकता है कि पहुंच जाए महाराष्ट्र कर्नाटक के तरफ से, तो हल्की फुल्की मेघ गर्जना बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है, और तटीय कर्नाटका में बारिश की गतिविधियां अभी बढ़ेगी, और धीरे धीरे जैसे केरला में मानसून दस्तक देगा यहाँ भी बारिश बढ़ेगी। बैंगलोर में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बैंगलोर चामराजनगर इन इलाकों में। कर्नाटका के अभी कई इलाके बारिश देख सकते हैं, तमिलनाडु के कुछ इलाके में गर्जना और बारिश की गतिविधियां देख सकते हैं। केरला की बात करूँ, केरला में बारिश और बढ़ेगी। केरला में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इस प्रकार आप देखिए पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही है, मानसून जल्द ही यहाँ पर अब दस्तक देने की संभावना नजर आ रही है, तो बारिश और बढ़ेगी। अंडमान निकोबार में ऑलरेडी मानसून ने दस्तक दे दिया है, यहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। लक्षद्वीप में भी अब बारिश में काफी ज्यादा वृद्धि होने की संभावना नजर आ रही है, मध्यम से तीव्र वर्षा की गतिविधियां यहाँ हो सकती है। ये रहेगा फिलहाल का मौसम। आगे का विश्व के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।